हेलो दोस्तों, आज हम भगवत गीता पढ़ने वाले हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान योग पढ़ेंगे। तो इस्कॉन की भगवत गीता है, ये शिला प्रभुपाद इसके फाउंडर हैं। तो इनकी भगवत गीता का तात्पर्य आज पढ़ने वाले हैं। चौथे अध्याय का जो दिव्य ज्ञान योग के बारे में है, तो उन श्लोकों का थोड़ा स्टडी करते हैं। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम निकालते हैं अभी भगवत गीता ज्ञान दिव्य ज्ञान योग। तो यहाँ से ये श्लोक पढ़ने वाले हैं। यहाँ से श्लोक अभी हम 3 श्लोकों का अनुवाद पढ़ के सुनाएंगे आपको, है ना। शुरू करते हैं। यदु चलाभाष्यंतुष्टु द्वंद्वतितो विमलस्तु सिद्ध्या व सिद्धो च कृत्वा न निबंध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ की संतुष्टि के लिए द्वंद्व से मुक्त हैं, जो ईर्ष्या नहीं करते, जो सफलता असफलता दोनों में स्थिर है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधन नहीं है। तो इसका तात्पर्य शिला प्रभुपाद अपने अनुवाद में बता रहे हैं। कृष्ण भावना व्यक्ति शरीर का निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करते। वे अपने होने वाले लाभ के संतुष्ट रहते हैं। वे ना तो मांग करते हैं और ना ही उधार लेते हैं, किंतु यथा सामर्थ्य की सच्चाई को कर्म और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है वह संतुष्ट रहते हैं। अतः अपनी आजीविका के विषय में स्वतंत्र रहते हैं। वह अन्य किसी भी सेवा करते कृष्ण भावना अमृत के संबंध में अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देते, किंतु भगवान की सेवा के लिए इस संसार में द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकते हैं। संसार में द्वैत, सर्दी गर्मी अथवा सुख दुख का अनुभव हो, या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैत से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कर्म करने के लिए झिझकता नहीं है। अतः सफलता और असफलता दोनों ही संभव रहती है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान को पूर्णतः स्थिर हो। तो इसका अगला श्लोक पढ़ते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान व स्थिर चेतस यज्ञा या चरत कर्म समग्र प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान को पूर्णतः स्थिर है, उसका सारा कर्म ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। तो ये इसका अनुवाद, इसका तात्पर्य रहा। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों से भी, क्लेश से भी मुक्त हो जाता है। इसीलिए मुक्ति हो जाती है, क्योंकि जब कृष्ण के साथ अपना संबंध स्वभाव में स्थिर हो जाता है, फलस्वरूप उसके चित्त कृष्ण अमृत में विचलित नहीं होता। अतएव वो जो कुछ भी करता है वो आदि विष्णु यानी कृष्ण के लिए करता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूपी होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये ऐसे यज्ञ में कर्म फल निश्चय रूप से ब्रह्म में लीन होते हैं, अतः मनुष्य को कोई भी भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। तो इसका जो अगला श्लोक है वो है ब्रह्म प्रणय ब्रह्मा ही वे ब्रह्मणा गो ब्रह्मणा हूतम ब्राहोव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधानिया। इसका अनुवाद है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित पूर्णतः लीन है, उसने अपने आध्यात्मिक कर्मों का योगदान के कारण अवश्य ही भागवत धाम को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके हवन आध्यात्मिक होते हैं और वह हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो इसमें बताया गया है। इसका जो तात्पर्य बता रहे हैं, हाँ, इसका वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार कृष्ण भावना कर्म करते अंतगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त होते हैं, और कृष्ण भावना भावित अमृत के विषय में विधि विषय कर्म होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। किंतु इस श्लोक से तो केवल कृष्ण भावना का सिद्धांत का वर्णन मिलता है। भौतिक क्लेश से ग्रस्त बुद्धिजीवी और भौतिक वातावरण से ही कार्य करता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकालना ही होगा। इस विधि के लिए वातावरण के बाहर निकलना आवश्यक है, और वह कृष्ण भावना अमृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बिना वस्तुओं से अधिक खाने से पेट गड़बड़ से ग्रस्त हो जाता है, तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही अन्य वस्तु है। भौतिक ग्रस्त बुद्धिजीवी उपचार
कृष्ण भावना के द्वारा किया जाता है। ये गीता में दिया गया है। यही विधि यज्ञ के लिए विष्णु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करती है। भौतिक जगत में जितने भी अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण के लिए किए गए हैं, पूर्ण रूप से तल्लीन है, वातावरण को उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक भगवान, आध्यात्मिक, जिसके दिव्य शरीर के किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। ये आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म ज्योति की स्थिर रहती है, किंतु जो ज्योति माया में इंद्रिय तृप्ति की आच्छिन्न हो जाती है वो भौतिक ज्योति कहलाती है। ये भौतिक आवरण कृष्ण भावना के द्वारा संतुष्ट हटाई जा सकती है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रस्त करता हवन होता है। फल ये सब मिलकर ब्रह्म को परम सत्य है, माया के द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाते हैं। जब ये पदार्थ परम सत्य के निर्मित प्रयुक्त होते हैं तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आते हैं। कृष्ण भावना अमृत के मोहजनित चेतना ब्रह्म या परमेश्वर मुक्त करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावना अमृत से पूरी तरह से निमग्न रहता है तो वह समाधि कहते हैं। ऐसे दिव्य चेतना को संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति का होना हवन अग्नि यज्ञ करता था। अंतिम फल ये सब परब्रह्म का एकाक होता है। यही कृष्ण भावना अमृत विधि है। तो दोस्तों, ये आज के दिव्य ज्ञान योग की इस्कॉन भगवद गीता के जो तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी ने किया था उनका अनुवाद है। तात्पर्य कैसा लगा तो कमेंटों के माध्यम से बताएं। ये फर्स्ट टाइम हम जो ज्ञान योग को स्टडी कर रहे हैं, तो ज्ञान योग इसके भावार्थ कैसा लगा तो कमेंट जरूर करें और बताएं। इस्कॉन भगवद गीता, अगर आपके भी इस्कॉन गीता बुक करनी है तो givgita.com वेबसाइट पर जाएं और फ्री कोर्स करें और भगवद गीता अपने लाइफ में शुरू करें, स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ, साइंस के साथ और स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ। ठीक है। जय श्री राम, हरे कृष्णा।